तरतीब नुज़ूली है वो तो नाजिल होने में सबसे पहली सूरत सूरह अलक है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और जो हमारे पास मौजूद जो हैयत है मुसहफ़ की शक्ल में, उसमें पहली सूरत सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा की बहुत फ़जीलत है। कुरान पाक की पढ़ने की फ़जीलत पहले तो आप समाअत फ़रमाएँ। बुखारी मुस्लिम में रवायत है, आप फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो आज हम सीखेंगे, मौका मिलते ही हम दूसरों को सिखाएंगे, ये हमें बरकतें हासिल होंगी। और कुरान पढ़ना अपने अंदर एक बहुत बड़ी बरकत है, सीखना और फिर सिखाना इसकी बरकतें कुछ और हैं। तो में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्लिम में हदीस है, मिशकातुल मसाबी किताबुल इल्म चैप्टर में ये हदीस है पहले ही फसल में, कि जिस अल्लाह के बैतुन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से किसी घर में जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो अल्लाह ताला की उन पर रहमत होती है। फ़रिश्ते उन्हें अपने परों में घेर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनका ज़िक्र फरमाते हैं अपने फ़रिश्तों के दरमियान। सहाबी रसूल बयान करते हैं, मिशकातुल मसाबी में हदीस है, दीगर किताबों में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद थे कि जिब्रील आए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो जिब्रील ने कहा कि ये जो धमाका हुआ है इसकी वजह यह है कि आज दरवाज़ा खुला है, आसमानों का ऐसा दरवाज़ा खुला जो पहले कभी नहीं खुला, और इस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता का नुज़ूल हुआ है जो पहले कभी इस दुनिया में नहीं आया। वो फ़रिश्ता आया, उसने आके आप अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ने आपको ऐसे दो नूर अता फ़रमाए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को दो नूर नहीं मिले। पहला सूरह फातिहा, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत, यानी आखिरी 3 आयत। तो सूरह फातिहा इसकी बहुत सारे इसके नाम हैं। सूरह शिफा भी इसको कहा जाता है, इसलिए कि जो आदमी इस सूरत को पढ़ता है, किसी पर दम करता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला शिफा से अता फरमाता है। मुस्लिम में एक रिवायत है, मशहूर रिवायत है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जा रहे थे, एक जगह पड़ाव किया। उस ज़माने में ऐसा होता था कि किसी गांव के करीब पड़ाव करते थे, गांव वाले लोग उनको खिलाते पिलाते थे, यानी लस्सी पहुंचा दी, पानी पहुंचा दिया, उनकी मेहमान नवाजी करते थे। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जिस गांव के करीब उन्होंने पड़ाव डाला, उन लोगों ने कोई मेहमान नवाजी नहीं की, तो बड़ी तकलीफ़ हुई। तो रात को उनके सरदार को बिच्छू ने डस लिया। तो सारी रात वो काफ़ी कुछ करते रहे, यानी कि दवाई दारू जो भी उनके पास था सारा कुछ करते, लेकिन उसको कोई फाका नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं, यानी कोई उसको जो है वो सेहत नहीं मिली और वो जहर नहीं गया। सुबह उनमें से एक शख्स आया, उसने कहा जी आपके पास अगर कोई ऐसा बंदा है जो दम दुरूद करता है, हमारे सरदार पर जो है वो दम करे और ये मुसीबत टल जाए और जहर निकल जाए। तो सहाबी रसूल ने कहा कि भाई हमने ऐसे नहीं आप पर दम करना। तो क्योंकि नाराज़गी थी कि इन लोगों ने अच्छी तरह से नहीं जो है वो मेहमान नवाजी की, तो उनका जी क्या लेना है, उनका जी हम 30 बकरियाँ लेनी हैं। तो 30 बकरियों पर बातें हुई, वो सहाबी रसूल गए और उन्होंने जाके दम किया, बिल्कुल ठीक हो गया। वो 30 बकरियाँ ले आया, साथियों को कहा भी इनको ज़िबा करो और खाओ। उन्होंने कहा जी पता नहीं हलाल है कि हराम है, क्योंकि वो सहाबा कराम हुजूर की तरबियत में रहते थे। तो उनका जी हम इस तरह नहीं खाएंगे, आप अलैहिस्सलाम से पूछेंगे। मदीने जब आए, सहाबा ने जाके आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमारे भाई ने कुछ पढ़ा और उनको 30 बकरियां मिल गई, पता नहीं अब ये हलाल है हराम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को बुलाया, फरमाया कि तुमने क्या पढ़ा? उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने सूरह फातिहा पढ़ी। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें शिफा है? आप मुस्कुराए, फरमाया ज़िबा करो, तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ।
तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरह शिफा भी है, सूरह फातिहा भी है, दीगर इसके नाम हैं। इसकी बहुत बड़ा फजीलत है और नमाज में हम इसको पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं। और आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए हर रकात में हम उसको पढ़ते हैं। अगर हम इमाम के पीछे तो फिर हमने सुनना होता है, क्योंकि इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात होती है। इब्न माजा में हदीस है 850 के इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात है। और मुस्लिम में हदीस है 905, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इमाम क़िरात करे तो मुक़्तदी खामोश रहे। तो वो चूँकि इमाम कर रहा है तो मुक़्तदी ने सुनना है, क्योंकि कुरान का हुक्म यही है। सूरह आराफ आयत नंबर 204 है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पाक पढ़ा जाए खामोश रहो, गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो रहम मुसलमानों पर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी यहाँ जो ये आयत है इसका शान नुज़ूल मुशरिकीन के बारे में भी, मुशरिकीन पर रहम कैसे होगा। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले अहले सुन्नत के मुफस्सिर हैं, उन्होंने यही तफसीर की है कि भाई जब कुरान पाक पढ़ा जाएगा आपने खामोश रहना, ये मुसलमानों के लिए हुक्म है। और मुस्लिम में हदीस है 1298, हज़रत ज़ैद बिन साबित जिन्होंने कुरान को जमा किया, उनसे पूछा गया कि इमाम क़िरात कर रहा है तो पीछे हम कुछ पढ़े, फरमाया कुछ नहीं पढ़ना। तो इमाम क़िरात कर रहा है, आपने कुछ नहीं पढ़ना। ये जो हदीस है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ये 822 नंबर अबू दाऊद में भी है। तो वहाँ सुफियान जो रावी हैं इस हदीस के, वो कहते हैं कि ये अकेले के लिए है, मुनफरिद अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ना लाजमी है, उसकी नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं होगी। यानी ये वाजिब है। अहले सुन्नत के नज़दीक ये क्या है, अकेले के लिए वाजिब है और इमाम के लिए वाजिब है। मुक़्तदी जो है वो कुरान सुनेंगे। 888 नंबर हदीस है मुस्लिम में, आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, ज़ोहर की नमाज थी या असर की, ये रावी को शक है। तो आप अलैहिस्सलाम के पीछे किसी ने क़िरात की तो आप नाराज़गी का आपने इज़हार फरमाया कि मेरे पीछे कौन मुझे कुरान छीन रहा था, मुझे उसमें तंगी महसूस हो रही थी। तो पता चला कि आप अलैहिस्सलाम कुरान पाक पढ़ते थे ज़ोहर असर में भी, उसमें पीछे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इमाम है आगे तो पीछे वो क्या करेंगे, सुनने वाले होंगे। अगर ज़ोहर असर है तब भी वो खामोश रहेंगे। तो सूरह फातिहा इसमें सबसे पहला जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। जो हम तिलावत शुरू करेंगे तो हम पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पाक पढ़ा जाए सूरह नहल में, तुमने अल्लाह से पनाह मांगनी है। जब हम तिलावत शुरू करेंगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, और जिस काम से पहले अल्लाह का नाम न लिया जाए तो वो बेबरकत रहता है। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आलमीन को पालने वाला है। जब कोई बंदा, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ज़मीन से आसमान तक उसकी नेकियां भर जाती हैं, नेकियां उसे मिलती हैं। और हदीस पाक में है, जिसने खाने के बाद और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब भी आप खाना खाएं, आप पानी पिएं, तो आपने क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। आलमीन, आलम जहान को कहते हैं, आलिम जानने वालों को कहते हैं, रब पालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन, यानी आलम को, यानी कई आलम हैं, आलम को पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, रहमान रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का, दीन यानी जज़ा, यौम जज़ा का मालिक यानी आखिरत का मालिक। तो इसमें पहला अकीदा हमें ये बताया गया कि हमने ये यकीन रखना है कि आखिरत है और मरने के बाद हमने उठना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती हैं और आप अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अगर मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैंने अल्लाह से मांगनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जितना कामिल यकीन होगा, और जो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो ये दे, नहीं, यकीन और कामिल के साथ अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह ये अता फरमा, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है।
हाँ, तुम नबी अलैहिस्सलाम का वसीला ले सकते हो। आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद वसीला सिखाया है। 1385 नंबर रिवायत इब्न माजा में एक सहाबी अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं नाबीना हो गया हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी बीनाई वापस आ जाए। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप दुआ करें। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया, ये दुआ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वसीले से दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बेनबी रहमा, अल्लाह मैं तुम्हें से सवाल करता हूँ नबी रहमा के वसीले से मेरी ये मुश्किल हल फरमा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते ये दुआ पढ़ो, पहले जाके वज़ू करो और 2 रकात नफल पढ़ के फिर ये दुआ करनी है। और उसने ऐसा ही किया। मुस्नद अहमद में हदीस है कि जब वो वापस आया तो उसकी आँखें थी, यानी वो देख रहा था। तो आप अलैहिस्सलाम ने सिखाया वसीला। तो यहाँ यानी जब हम आप अलैहिस्सलाम का वसीला लेते हैं तभी मांगते किससे? अल्लाह से हैं। अल्लाह के प्यारों का वसीला लेते हैं, मांगते किससे? अल्लाह से है। तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी बात करते हैं और तुझी से मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा सीधा रास्ता होगा? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। सिरात रास्ता अल्लाह उन लोगों का, अनअमत अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबी, ना उन पर उनका जिन पर गज़ब हुआ, अलैहिम उन पर, वलद्दालीन और ना गुमराहों का, यानी जिन पर गज़ब हुआ उनका रास्ता भी नहीं और ना ही गुमराहों का रास्ता। तो हम आमीन कहते हैं कि हाँ या अल्लाह कबूल फरमा, ऐसा ही हो। जब सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो आमीन कही जाती है। ठीक है। अब इसमें 2 मौक़िफ़ हैं कि आमीन ऊंची आवाज़ से कहनी है कि आपने आमीन जो है वो आहिस्ता आवाज़ में कहनी है आमीन आपने। तो मौक़िफ़ बेहतर कौन सा है? अभी इसमें बेहतर में इख्तिलाफ़ है। तो अहनाफ कहते हैं कि आपने आमीन, चूँकि दुआ है, दुआ को आपने आस्ता कहना है। और बुखारी में भी हदीस है कि आपकी आमीन जब फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक हो जाती है तो हमारी बख्शिश हो जाती है। ठीक है। तो फ़रिश्तों की आमीन हम नहीं सुन रहे होते हैं, वो इतनी आवाज़ से वो खुद कह रहे होते हैं कि वो खुद सुन रहे होते हैं। तो इसलिए अहले सुन्नत अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि आपने आमीन जो आहिस्ता कहनी है। जो शवाफ़े हैं वो कहते हैं आपने आमीन ऊंची आवाज़ से कहनी है। तो ऊंची भी कही जा सकती है और मध्यम भी कही जा सकती है, लेकिन इसमें अफजलियत के हमारे नज़दीक बेहतर क्या है कि आप आमीन कहें, आवाज़ आप मध्यम रखें। ये सूरह फातिहा। सूरह बकरा, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सूरह बकरा, सूरह आल इमरान जो है, इसकी तिलावत किया करो। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होगी उस घर में बरकत ही बरकत होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो आपने सूरह बकरा की तिलावत करनी है। सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है, आयतुल कुर्सी, जिसके पढ़ने से जब आप पढ़ के सोएंगे तो कोई आपके घर में नुकसान नहीं होगा। एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुहाफ़िज़ वहाँ होगा और वो आपकी कोई परेशानी आपके लिए नहीं होगी। ये पूरी एक हदीस है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाई। वो 3 सिपारे के शुरू में, हम 3 उसमें पढ़ेंगे। तो सिर्फ़ मैं आपको इशारा करके जा रहा हूँ कि इसमें वो आयत है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 तोहफ़े मिले थे। एक तो तोहफ़ा नमाज था, दूसरा तोहफ़ा आयत ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें थी, ये आपको आप अलैहिस्सलाम को मेराज से तोहफ़ा मिला है। और तीसरा कि जो आपकी उम्मत शिरक नहीं करेगी अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देगा। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आयतुल सूरह बकरा परिंदों की गोल, यानी जिस तरह परिंदों की कतारें आती हैं ना, इस कतारों दर कतार जो है वो आएगी, इस तरह सूरह बकरा, और अपने पढ़ने वाले की ये सिफारिश करेगी। तो इसको पढ़ा करें, घर में क्या होती है, बरकत होती है। सूरह बकरा मदनी है और 2 से 86 इसमें आयतें और 40 इसमें क्या हैं, रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, हुरूफ मुक़त्ताआत में से एक है। ठीक है। तो 14 है तकरीबन हुरूफ मुक़त्ताआत और 28 आयत सूरतों में आए हैं या 29 सूरतों में आए हैं। तो इनको कैसे पढ़ना है? अलिफ लाम मीम, अलम नहीं पढ़ना, बड़ा पढ़ना है अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है। हिदायत परहेज़गारों के लिए। कौन है परहेज़गार? जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं।
ये वो परहेज़गार हैं। और वो हैं जो युमिनून बिमा उनज़िल इलैक, ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल हुआ, जो आपसे पहले नाजिल हुआ, व बिल आखिरत हम युकिनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये सिफ़त किसकी आ गई? परहेज़गारों की आ गई है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये हिदायत पर हैं आपके रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही क्या हैं? फलाह पाने वाले हैं। तो यहाँ तक अल्लाह ने मुसलमानों की फ़जीलत और मोमिनों की फ़जीलत बयान फरमाई। आगे जो 2 आयतें हैं वो कुफ़ार से मुतालिक हैं, और अगला पूरा रुकू जो है मुनाफिकीन से मुतालिक है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, बेशक वो लोग जो काफिर हैं बराबर है कि आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है। व अला समइहिम, उनकी समात पर मोहर है। व अला अबसारिहिम ग़िशावा, उनकी आँख यानी कि बसारत पर पर्दे हैं। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए क्या है? बहुत बड़ा अज़ाब है। ये 2 आयतें हैं किसके लिए हैं? ये कुफ़ार से मुतालिक है। ख़त्म अल्लाह ने उनके दिल पर मोहर लगा दी। ख़त्म का मतलब होता है मोहर लगाना, ठीक है। तो जो हम इसाले सवाब करते हैं उसमें भी हम कहते हैं ख़त्म से मुराद हम जो तिलावत करते हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हम उसको ख़त्म कहते हैं। यानी हमने पढ़ लिया, तिलावत कर ली, ज़िक्र हो गया, नात पढ़ ली, आखिर में दुआ करनी है। तो ये दुआ क्या है? ये मोहर है, उस पर लगानी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ख़त्म कहते हैं। जी 2 भाई सवाल कोई अर्ज़ फरमाना चाहते हैं? जी फ़ारूक साहब, माइक म्यूट है आपका। आमिर भाई, जी आमिर भाई, चले आप हैंड रेज़ करते हैं तो मतलब ये कि आपने कुछ फरमाना है, तो ये ठीक हो गया। अगला जो रुकू है वो मुनाफिकीन से मुतालिक है। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, आखिरत पर ईमान ले आए। अल्लाह फरमाते हैं व मा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं होंगे। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, वो धोखा नहीं देंगे मगर अपने आप को। वमा यशऊरून, उन्हें इस चीज़ का शऊर नहीं है। तो ये मुनाफिकीन से मुतालिक पूरा रुकू है कि उनके दिलों में मर्ज़ है, और जैसे कुरान पाक नाजिल होता है उनका मर्ज़ और बढ़ता है। जब उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद ना करो ज़मीन पे, वो कहते हैं हम तो ज़मीन को ठीक करने वाले हैं। तो अल्लाह फरमाता है ये मुफसिद है, फसादी, इनको पता नहीं है। जब उन्हें कहा जाता है ईमान ले आओ, जिस तरह सहाबा ईमान ले आए, कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी की तरह हम थोड़ी ईमान ले आएंगे। वइदा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब वो मिलते हैं अपने उन शैतानों से कहते हैं हम तो ईमान ले। वइदा लक़ुल्लज़ीना आमनू, जब ईमान वालों से मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, कहते हैं हम ईमान ले आए। वइदा ख़लऊ इला शयातीनहुम, जब वो शैतानों की तरफ जाते हैं यानी अपने साथियों की तरफ जाते हैं, क़ालू इन्ना मअकुम, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे थे। ये होती मुनाफ़क़त कि आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी क्या होते थे? इस तरह के मुनाफिक होते थे। तो अल्लाह वो कहते थे इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम उनसे मजाक कर रहे हैं, मुसलमानों से हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने जवाब दिया अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ने इनके मजाक का अल्लाह इनको जवाब देगा। व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, और इनकी गुमराही में इन्हें और ढील देगा। या मऊन, ये फिरते रहेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुनाफिकीन के बारे में ज़िक्र फरमाया। अगला जो रुकू है उसमें से शुरू में अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ए ईमान वालो, ए लोगो, इबादत करो उस रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुमसे पहलों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। और फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई, बिछोना, आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी का अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल फरमाया, ठीक है। और उस पानी से फिर फल और इसी में से जो है आपके लिए सब्ज़ियाँ और सारा कुछ निकलती हैं। तो फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो अल्लाह के लिए किसी को शरीक ना बनाओ, तुम्हें पता भी है। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है इस कुरान के बारे में तो ले आओ कोई एक सूरत, और तमाम अल्लाह को छोड़ के जितने भी तुम्हारे खुदाएँ तमाम को जो हाजिर करो।
और उनसे मदद मांगो, यानी कि इस तरह का कुरान ले। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, न तुम कर सके न तुम कर सकोगे, कुरान जैसा तुम नहीं बना सकते। तो यह कुरान ने उनको चैलेंज दिया तो वो नहीं कर सके। और फरमाया कि फ़त्तक़ुन्नार अल्लती, डरो उस आग से, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और इद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए क्या की गई है, तैयार की गई है। तो यहाँ अल्लाह ने काफिरों से मुतालिक फरमाया कि कुरान के मुकाबले में कोई सूरत लाना चाहते हो तो लाओ, अगर तुम सच्चे हो। डरो अल्लाह से, उस आग से डरो जिसमें ईंधन जिसका इंसान है और पत्थर हैं। तो यहाँ कुफ़ार से मुतालिक बात कि ये जहन्नम कुफ़ार के लिए बनाई गई है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए इरशाद फरमाया, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, खुशखबरी उन लोगों के लिए जो अच्छे अमल करते हैं, ईमान वाले और अच्छे अमल करते हैं, उनके लिए जन्नतें और बागात जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, जब उन्हें रिज़्क़ दिया जाएगा तो उसको पहचानेंगे, कह उतूबिही मुतशाबिहा, हमें इससे पहले भी मिलता जुलता हमें रिज़्क़ दिया गया, यानी कुछ खुशबू कुछ रंगत जो दुनिया में जैसे आम है, जैसे अंगूर है, केला है, इस अंदाज से भी मुसलमान को दिया जाएगा। ठीक है, और उनके लिए वहाँ क्या होंगी, नेक बीवियाँ होंगी, अज़वाजुम मुतहरा वहुम फ़िहा खालिदून, और उसमें क्या करेंगे, हमेशा रहेंगे। और अगला रुकू अल्लाह फरमाता, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, जब आपके रब ने कहा फरिश्तों से कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप ज़मीन में ऐसों को बनाएंगे जो फसाद करेंगे और खून बहाएंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम आपकी तस्बीह के लिए, हमद के लिए हम जो हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नी आलू मा ला तालू, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए और फरिश्तों को कहा कि इन नामों के बताओ, ये इन अशिया के नाम क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम बताओ। अम्बिहुम बिअस्माहिम फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माहिम, तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन अशिया के नाम बता दिए, क़ाल अलम अक़ुल लकुम, अल्लाह ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। फसजदू, तमाम ने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबर, और उसने तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया। ठीक है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमने कहा तुम और तुम्हारी बीवी, और यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से तुम्हारा दिल चाहे खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। तो शैतान ने उनको फिसला दिया और उन्हें दरख्त से खाया, तो अल्लाह ने फिर इनको ज़मीन की तरफ भेज दिया। और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर तौबा की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। अल्लाह ने उनको कलमात सिखाए कुछ, कौन से, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये और आप अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाया और आपको इनाम और इकराम से नवाजा। अगला जो रुकू है वो है या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। बनी इसराइल, इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। बनी यानी उनके बेटे, बनी इसराइल यानी इसराइल के बेटे, औलाद। उज़कुरू नेमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम, याद करो मेरी नेमत जो मैंने तुम पर की है। वऊफ़ू बिअहदी उफ़ बिअहदिकुम, मैंने तुम्हारा वाद जो, वऊफ़ू बिअहदी यानी मेरा अहद पूरा करो, ऊफ़ बिअहदिकुम मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा, यानी तुम मेरी बातों को उस पर अमल करो, मैं तुम्हें इनाम इकराम से नवाजूँगा। व इय्या, और ख़ास मुझसे फ़रहबून, डरो और ईमान ले आओ जो मैंने नाजिल किया है, जो तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों को मुखातब है कि इस कुरान पर अमल जो है वो ईमान ले आओ, क्योंकि तुम्हारी किताबों में मौजूद है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी यही तबलीग करते आए, ईसा अलैहिस्सलाम भी यही तबलीग करते हैं कि हमारे बाद एक नबी होगा, उसका नाम क्या होगा, अहमद। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम क्या होगा, अहमद होगा। तो इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि तुम इनकार ना करो, क्योंकि ये अहले किताब है, यहूदी और ईसाई, इनकी किताबों में नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, आपकी आमद का ज़िक्र है। तो इसलिए अल्लाह फरमाया तुम काफिर न बनो, इनकारी न बनो, हक़ को बातिल के साथ मत मिलाओ। वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकीन, नमाज कायम करने वाले बनो, ज़कात देने वाले बनो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ठीक,
अतामुरून अन्नास बिल, क्या तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनसौन अनफुसकुम, अपने आप को भुलाते हो, व अंतुम ततलूल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तुम्हारी किताबों में सारा कुछ लिखा हुआ है कि आखिरी नबी हैं, इनकी शान है। तो अल्लाह ने इनको ये बताया कि तुम इस पर ईमान ले आओ, यानी आप अलैहिस्सलाम पर। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र के साथ मदद चाहो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, ये नमाज बहुत बोझ है मगर मोमिनों पर नहीं, क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो बहुत बोझ है। वो कहेगा किस तरह उठूं, ठंडक है, सारा कुछ है, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले हैं, यकीन रखने वाले हैं, कौन? अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिन्हें यकीन है कि वो अल्लाह अपने रब से मिलेंगे, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, उसकी तरफ लौटाए जाएंगे, उनके लिए नमाज बोझ नहीं है, उनके लिए नमाज़ पढ़ना मज़े की बात है। तो यह अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का ज़िक्र फरमाया है कि आपने नमाज को पढ़ना है। अगला जो रुकू है वो भी बनी इसराइल से मुतालिक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने तुम पर इनाम किया और आलमीन पर तुम्हें फ़जीलत दी। उस वक्त जितने भी बनी इसराइल थे उस पर हमने फ़जीलत दी। तो उस दिन से डरो जिस दिन में कोई बदला नहीं दिया जाएगा, इंसान के कोई शफात नहीं होगी और उससे शफात नहीं होगी, यानी उन कुफ़ार से मुतालिक मोमिनों की सिफारिश होगी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लेकिन जो काफिर हो गया, कुफ्र कर दिया, उस काफिर की कोई ना मदद होगी और ना उसकी क्या होगी, सिफारिश होगी। उसके बाद यहाँ से अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल पे इनाम किए उनका ज़िक्र है। यहाँ से काफ़ी इनामात के ज़िक्र है, मुख्तसर एक दो आयतों में। वो आगे चल के फिर उन इनामात की तफसील है। मसलन वइद नज्जैनाकुम मिन आल फ़िरऔन, हमने तुम्हें निजात दी फ़िरौन वालों से। यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वो तुम्हें अज़ाब देते थे। युज़ब्बिहून अबनाकुम, वो तुम्हारे बच्चों को क्या करते, ज़िबह करते थे। व यस्तहयून निसाकुम, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे। व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम, और इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। अब इसकी पूरी तफसील है सूरह कसस के पहले रुकू में कि वो बच्चों को क्यों कत्ल करते थे, क्योंकि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि बच्चा पैदा होगा वो मेरे तख्त को ख़त्म करेगा, तो उसने हुक्म दे दिया कि जितने बच्चे पैदा हों उनको क्या करो, कत्ल करो। तो उस वाक़े का यहाँ एक आयत में सिर्फ खुलासा है। फिर आगे हम जब सूरह कसस में पहुँचेंगे तो पूरी इसकी क्या होगी, तफसील होगी। फिर अगला वाक़या है वइद फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, और हमने दरिया को फाड़ दिया, तुम्हें निजात दी और फ़िरौन को गर्क किया। अब ये भी सूरह तहा में पूरा एक वाक़या है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम को लेके जा रहे थे तो आगे दरिया आ गया, पीछे फ़िरौन वाले आ गए। सूरह आराफ में भी इसकी पूरी तफसील है। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर असा मारा दरिया पे, तो दरिया में जो है वो रास्ते बन गए। तो रास्ते बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दरिया से पार ले गए। पीछे से फ़िरौन आ गया, उसने भी देखा रास्ता बना हुआ है तो वो भी आ गया। जैसे बीच दरिया में हुआ तो पानी मिल गया तो वो गर्क हो गया। तो पूरा वाक़या का एक आयत में अल्लाह ने इशारा फरमा दिया। वइद वअदना मूसा 40 लैला, हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया। फिर तुमने बछड़े को खुदा बना लिया, तुम जालिम थे, फिर हमने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये भी एक अलग से वाक़या है। जब वो दरिया से निकले तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए तो पीछे से जो है वो जो बनी इसराइल वालों थे उन्होंने एक बछड़े को खुदा बना लिया। वो क्या था बछड़ा, किस तरह खुदा बना लिया, इसकी पूरी तफसील आगे आएगी, सूरह तहा में आएगी। ठीक है, अल्लाह फरमाते फिर हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। ठीक है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुख्तसर यानी ज़िक्र किया एक दो आयात में, और जिसकी पूरी तफसील जो आगे जो है वो आगे आएगी सूरह तहा में, सूरह आराफ में और सूरह कसस में। अगला जो बाब है, जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले, जब इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और मूसा अलैहिस्सलाम चाह रहे थे कि तुम मिस्र में जाके उनसे लड़ो, तो वो ना लड़े, तो मकाम ती पर पहुँचे तो पानी की कमी हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा जी हमें पानी के लिए दुआ करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पानी मांगा अल्लाह से। तो फ़क़ुलना, हमने कहा इद्रिब बिअसाका हजर, पत्थर पर आपने असा मारना है। तो फ़न फजरत मिन्हु सनता अशरत आइना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पत्थर पर असा मारा तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। क़द आलिम कुल्लु उनास मशरबहुम, तो हर ग्रोह ने अपने पीने की जगह को पहचान लिया। 12 ग्रोह थे। तो कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह ने फरमाया खाओ पियो अल्लाह की रिज़्क़ में से, ज़मीन में फसाद न करो। तो उन्हें मन्नो सलवा मिलता था,
फ्री में बाहर से खाना आता था, पके पकाए जो है वो बटेर और पकाए परिंदे आते थे। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, तब जब तुमने कहा है मूसा हम इस एक खाने पर हमने सब्र नहीं करना, हमारे लिए साग चाहिए, हमारे लिए ककड़ी चाहिए, हमारे लिए प्याज चाहिए, हमारे लिए दालें चाहिए, हमने ये करनी है। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, तुम अच्छे को छोड़ के नीचे वाले की तरफ आते हो। तुम्हें मुफ्त में बटेर मिल रहे हैं, मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, वो छोड़ के तुम चाहते हो कि हम दाल लेंगे और प्याज लेंगे। इहबितू मिस्रन, इस शहर में आओ, फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम, जो तुम चाहते हो फिर वहाँ से तुम्हें मिलेगा। फिर उन पर ज़िल्लत और मस्कीनी उन पर मारी गई। क्यों? उसकी वजह एक थी कि वो नबियों को कत्ल करते थे नाहक और नाफरमानी करते थे। अगले रुकू में मज़ीद इन बनी इसराइल का जिक्र है कि इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन, ईमान वाले हैं वो लोग जो यहूदी नसारा हैं और जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे सारे, यानी ईमान वाले से वो जो सच्चे मोमिन नहीं हैं। तो सच्चे मोमिन बने, यहूदी भी मुसलमान हो जाएं, ईसाई मुसलमान हो जाएं, वो आमिल सालिह, अच्छे अमल करें, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए उनके रब के पास बहुत बड़ा अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न, उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, उन्हें कोई गम नहीं होगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व अच्छा यहूदी नसारा कहते हैं ईसाई को, हादू यानी यहूदी। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, अब यहाँ एक और बनी इसराइल का वाक़या है, आगे हम पढ़ते रहेंगे उनकी तफसील। यहाँ अल्लाह ने एक एक आयत, दो आयतों में उसका, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे अहद लिया, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने तूर को तुम्हारे ऊपर कर दिया, खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वत, हमने कहा इसको मजबूती से पकड़ो, वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और उसको याद रखो जो इसमें है ताकि तुम परहेज़गार बनो। यानी अल्लाह ने जब इन्होंने इनकी ही चॉइस पर तौरात को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, उसमें अहकाम थे। अब वो अहकाम थे जो जिनको ये पसंद नहीं करते थे, उन्होंने कहा हमने नहीं मानना। तो अल्लाह ने फिर कोहे तूर को ऊपर लाया, ऊपर ला के फरमाया मानते को नहीं मानते, वो नीचे गिर पड़े, हाँ मानते लेकिन दिल से नहीं माने। तो उसकी तरफ ये क्या है, इशारा है, तुम तवल्लैतुम मिन बअद ज़ालिक, फिर तुम फिर गए इसके बाद। अगर अल्लाह का रहमत, अल्लाह की फजल ना होता, तुम क्या होते, जो है वो खसारे में पड़ जाते। फिर अगला वाक़या है कि इनको हफ्ते के दिन इनको शिकार करने से मना था, इन्होंने क्या कर दिया, हफ्ते के दिन शिकार तो नहीं किया लेकिन वहाँ से नालियाँ बना दी। तो शाम को वहाँ से पानी छोड़ देते थे और अपना बड़े बड़े खड्डे बना के उनमें फिर मछलियाँ उनको कर देते शिकार, यानी इतवार को या पीर को शिकार करते थे। लेकिन तरीका तो वो था ना कि आपने हफ्ते को ये काम ही नहीं करना, तो वो यानी नाफरमानी की। अल्लाह ने मना फरमाया कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, तो इन्होंने और तरीका लेके मछलियाँ वहाँ मतलब ले गए। तो अल्लाह ने उनको फिर बंदर बना दिया, अल्लाह मान वल हफीज़। और अब यहाँ आगे जो सूरह बकरा का जो नाम है, सूरह बकरा, वो वाक़या है कि एक शख्स ने अपने ही रिश्तेदार को मार के दूसरे के घर के बाहर रख लिया और दूसरों लोगों को ले आया, क्यों पैसे वाला था। तो अपने साथियों को लाया और उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि इसका कातिल कौन है इस बंदे का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह हुक्म देता है कि तुम्हें गाय ज़बह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़वा, उन्होंने कहा आप हमसे मजाक कर रहे हैं, हमने कहा कि इसका कातिल कौन है और आप कह रहे हैं कि गाय ज़बह करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मजाक करना जाहिलों का काम है, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जो गाय ज़बह करो, ठीक है जी, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मजाक नहीं करा। तो उन्होंने कहा जी अपने रब से दुआ करें कि वह गाय कैसी होनी चाहिए। तो फरमाया कि गाय ऐसी होनी चाहिए, ना बिल्कुल जवान हो ना बिल्कुल बूढ़ी हो, दरमियानी हो, बस ये तुम्हें हुक्म है, तुम ये करो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम्हें ये हुक्म है, करो। लेकिन उन्होंने फिर मज़ीद सवाल किया, उसका रंग कैसा होना चाहिए। जैसे सवाल करते गए फंसते गए, रंग पीला होना चाहिए, देखने वालों को अच्छा लगना चाहिए। फिर और किस तरह होनी चाहिए, ऐसी गाय होनी चाहिए जिससे काम न लिया गया हो, क्योंकि उस ज़माने में गाय से काम लिया जाता था, पानी लाया जाता था, हल उसमें से चलाया जाता था। तो ये फिर आगे सख्तियाँ होती गईं। फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। वो फिर गाय उनको मिलनी मुश्किल हो गई और बड़ी महंगी गाय उन्होंने फिर एक बंदे से ली, जिसका वाक़या है कि वो एक बंदा था, उसने गाय छोड़ी जंगल में
और उस पर निशानी लगा दी और घर वालों को बता दिया कि ये छोटी बच्ची थी, यानी अभी जवान नहीं हुई थी। तो फरमाया मेरी ये निशानी मैंने लगा दी है, अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मेरा बेटा इसको ले आए। वो बंदा फ़ौत हो गया। फिर उसका बेटा काफ़ी सालों के बाद वो गाय ले आया। वो बेचने गया तो मार्केट में उसका फरिश्ता आ गया, जो उसका रेट लगता था फरिश्ता उसे डबल कहता था। घर से वालदा ने कहा था कि जब भी रेट लगे मुझे आके बताना। तो फरिश्ता कहता था कि ये मुझे दो। वो वालदा के पास जाता, फिर उसका रेट और बढ़ जाता। तो वालदा ने कहा कि उससे कहो कि बेचनी है कि नहीं बेचनी। कहा जी नहीं बेचनी, यहाँ तक कि इस तरह की तुम्हारी गाय के अंदर सोना भर के दिया जाएगा, फिर तुमने क्या है बेचनी है। फिर इतनी वो महंगी गाय उन्होंने ली, क्योंकि बार बार सवाल करते जा रहे थे, बार बार सवाल करते जा रहे थे। हुक्म यह है कि जो आपको कहा जा रहा है कि ये काम करें, आपने कर डालना है। जितने आप सवाल करेंगे आप क्या होंगे, फंसते जाएंगे। फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून, उन्होंने ज़बह किया गाय को, करने वाले नहीं थे, बहाने बना के। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारातुम फ़ीहा, ठीक है। अब जब उसने गाय को क्या किया, कत्ल, यानी तुमने ये अल्लाह फरमाता जब तुमने एक जान को कत्ल किया तो एक दूसरे पर तुम डाल रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उस चीज़ को निकाला। फ़कुल नदरिबुहु बिबादी, हमने कहा कि इस गाय का बाज़ हिस्सा उस मुर्दे पर मारो। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है, दिखाते है तुमको अपनी आयतें ताकि तुम अकल करो। तो गाय का एक हिस्सा जब उस मुर्दे को लगाया गया तो वो ज़िंदा हो गया, उसके मुंह से खून निकला और उसने कहा कि ये मेरा कातिल है, पकड़ा गया। यानी इतनी बड़ी जो है वो निशानी उन्होंने क्या कर दी, देख दी। इस निशानी के बाद फिर क्या हुआ, सुम्मा क़सद क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, फिर तुम्हारे दिल क्या हो गए, सख्त हो गए। कल हिजारती, पत्थर की तरह तुम्हारे दिल सख्त हो गए। और अशद्दु क़स्वा, इससे भी ज़्यादा, बल्कि पत्थर तो ऐसे ना उनसे नहरें बह पड़ती हैं, उससे चश्मे उबल पड़ते हैं, तुम्हारे दिल इससे क्या हो गए, ज़्यादा क्या हो गए, पत्थर हो गए। फिर आगे अल्लाह ने इनकी तहरीफ़ का जिक्र किया कि ये अपनी किताबों में तहरीफ़ करते थे और बातों को क्या करते थे, छुपाते थे। फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून किताब बिअयदीहिम, उनके लिए बर्बादी जो अपनी किताब से लिखते हैं। क्योंकि कुरान के लिए तो अल्लाह का हुक्म है ना कि कुरान जो है कोई बदल नहीं सकता। उनकी किताबों में तब्दीली आती थी, यानी कि गरीब के लिए कोई अलग हुक्म है, अमीर के लिए क्या है, अलग हुक्म है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के फरमाए बर्बादी उनको लिए जो अपने हाथों से लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलून, कहते हैं हादा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समन कलील, ताकि से माल कमाएँ, उनके लिए क्या है, बर्बादी है। फिर उनका एक और दावा था कि वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें आग छुएगी नहीं, चंद दिन आग छुएगी। यहूदी कहते थे वो चंद दिन जो हमने बछड़े की पूजा की थी ना, बस। तो अल्लाह तबारक व तआला से अगले रुकू में फरमाया कि अगर तुम्हें है ना कि आखिरत में तुम्हारे लिए है, सब कुछ है, तो मरने की, मौत की तमन्ना करो। मौत की क्यों तमन्ना नहीं करते? तो अल्लाह फरमाता है ये तो मुशरिकों से ही बढ़ के है। मुशरिक तो कहते हैं तुम 1000 साल जियो, ये उससे भी ज़्यादा ज़िंदगी को अजीज़ रखते हैं। तो अगर इन्हें यकीन है कि हमने हमारे लिए आखिरत में दर्जात हैं, तो फिर मरने की तमन्ना करें, ऐसा नहीं करते। तो ये क्या है, झूठे हैं, अल्लाह की तरफ से इनके लिए कोई इस तरह का इनाम नहीं है। और फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, हमने अहद लिया था बनी इसराइल से, क्या, ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। ये हमारे साथ भी है कि अल्लाह के साथ किसी की इबादत नहीं करनी। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना है, और रिश्तेदारों के साथ एहसान करना है, यतीमों के साथ एहसान करना है, मिस्कीनों के साथ एहसान करना है, ये हुक्म है। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहनी है, ये हमें भी हुक्म है। तो आप अलैहिस्सलाम ने हमें भी तालीम दी है कि हम लोगों से हुस्न अखलाक से मिलें। और क़यामत के दिन हुज़ूर ने फरमाया सबसे करीब मेरे वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातुज़्ज़कात, ज़कात दो, ये हुक्म है। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, इल्ला क़लीलन मिनकुम, थोड़े तुम में से थे, बाकी उन पर अमल नहीं कर सके। आगे जो ये है 2-3 आयतें, उसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, हमने तुमसे अहद लिया कि तुम अपनों का खून नहीं बहाओगे, तुम अपनों को घरों से नहीं निकालोगे। तुमने क्या किया, फिर तुमने खून भी बहाया, घरों से भी निकाला। हुआ ये कि मदीने में 2 कबीले थे, औस और ख़ज़रज, ये मुशरिक थे, बाद में ये मुसलमान हुए थे। ये औस और ख़ज़रज, इनकी आपस में लड़ाई होती थी। और इसी तरह यहूद के 2 जो है कबीले थे, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। अब
यहूदियों को हुक्म ये था कि वो आपस में लड़ेंगे नहीं और अपनों का खून नहीं बहाएंगे और अपनों को घरों से नहीं निकालेंगे। जब औस और खजरत जो दो मुशरिक कबीले थे, इनकी आपस में लड़ाई हुई तो यहूदियों के दो कबीले, एक खजरत के साथ हो गया, एक औस के साथ हो गया। बनु नज़ीर खजरत के साथ हो गया, बनु कुरैज़ा औस के साथ हो गया। जब औस और खजरत आपस में लड़ते थे तो ये उनके साथी थे, ये भी उनके साथ हो गए, आपस में लड़ते थे। यानी उधर से बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर को मारते थे, जो कि मारना क्या था, मना था। जब फिर वो दूसरे कैदियों के आते थे उनको भी छुड़ाते थे, कहते यार अल्लाह का हुक्म यह है कि कैदी नहीं करना। तो अल्लाह फरमाता है बाज़ बातों पर अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, बाज़ बातों पर ईमान लाते हो, बाज़ पर इनकार करते हो। तुम्हें कहा गया कि तुम लड़ना नहीं, तुम लड़ते हो और बाद में छुड़ा देते हो कि भाई हमारे भाई है। ये पूरा अमल करो कि लड़ो ना आपस में। तो अल्लाह ताला ने यहाँ लड़ाई से मना किया, उनको भी मना किया, हमें भी है कि हम सुलह सफ़ाई से रहें। लड़ाई जो है ना ये मुसलमानों के लिए नहीं। और आगे जो रुकू इसमें अल्लाह फरमाते हैं वलक़द आतीना मूसा किताब, तो हमने मूसा को किताब अता की। उसके बाद पे दर पे हमें रसूल भेजे, ठीक है। और जब भी रसूल आते थे ला तहवा अनफुसकुम मुस्तकबरतुम, उनके जी वो चीज़ें नहीं चाहते थे। ज़ाहिर नबियों ने हलाल कमाने का, हलाल खाने का, अल्लाह की तरफ आने का हुक्म देना होता था, तो ये इससे इनकारी हो जाते थे। फिर नबियों को नौज़बिल्लाह शहीद करते थे, उनको झुठला देते थे। अगली जो आयत है उसमें ये है कि वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, जब उनके पास किताब आई अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन लिमा मअहुम, जो इनकी किताबों को तस्दीक करने वाली थी, व कानू मिन क़ब्ल, इससे पहले यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों पर ये फ़तह मांगा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले आप अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआएं किया करते थे। फलम्मा जाअहुम मारफ़ू, जब नबी अलैहिस्सलाम आए उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को पहचाना, काफरू भी, उन्होंने इनकार कर दिया। तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के आने से पहले यहूदी नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लेके, आप अलैहिस्सलाम का वसीला लेके अपनी जंगों में फ़तह पाते थे। जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इनकार कर दिया। इनकार क्यों किया, ये अगले रुकू में आता है, हसद की वजह से। यहूदियों को ये था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल से आएंगे, आप आए बनी इस्माइल से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के फिर आगे बेटे, तो वो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल, तो आगे उनके बेटे बनी इसराइल हो गए। और अक्सर जो है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम फिर यहाँ से आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई नबी नहीं आए, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम आए। तो यहूदियों को ये था कि जो नबी आएगा, आखिरी नबी आएगा, वो यहूदियों में से आएगा, बनी इसराइल में से आएगा। तो आप अलैहिस्सलाम तो बनी इस्माइल में से आ गए। तो उन्होंने हसद की वजह से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, रांदा दरगाह हो गए। अब यहाँ जो मैंने पीछे बताया आपको कि वो कहते थे कि आखिरत हमारे लिए है, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरत इंदल्लाह। हाँ, अगर ये कहते हैं ना कि आखिरत हमारे लिए है अल्लाह की तरफ से, खालिस्तम मिन दुन्नास, लोगों को छोड़कर सिर्फ आखिरत जन्नत हमारे लिए, फतमन्नुल मौत, तो मौत की तमन्ना करें, इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हैं। वलन यतमन्नू अबदन, हरगिज़ ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे जो भेजा है वो इनके लिए सही नहीं है। यानी बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, झूठ फ़रेब है। वला तजिदन्ना महरसन से अला, आप इनको ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा हरीस पाएंगे। व मिनल्लज़ीना अशरकू, और लोग जो मुशरिक हैं उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि वो तो कहते हैं आप 1000 साल जिएँ, ठीक है। अगर ये 1000 साल भी जिएँगे अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से नहीं बचेंगे, अल्लाह के अज़ाब, क्योंकि अल्लाह का कोई इनके साथ वादा नहीं है कि हमने तुम्हें बख्श देना है, हमने तुम्हें माफ़ कर देना है। ये तो अमाल पे है, पहला है ईमान और उसके बाद क्या है, अमाल। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, यहाँ 11 रुकू हुए, 12वां रुकू है। फरमा दी जो दुश्मन होगा जिब्राइल का, जिब्राइल कौन है, फ़इन्नु नज़्लु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाह, वो आपके दिल पर कुरान नाज़िल करता है। और कुरान क्या है, तस्दीक करता है उन किताबों की, हिदायत है, मोमिनीन के लिए खुशखबरी है। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, यहूदी था, उसने कहा जी आपके पास कौन फरिश्ता आता है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल आते हैं। उसने कहा जिब्राइल तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है। मीकाईल अगर आप कुरान नाजिल करता तो फिर हम उसको मानते, जिब्राइल हमारा क्या है, दुश्मन है। तो अल्लाह ने फरमाया जो जिब्राइल से दुश्मनी रखेगा
हैं। मन काना अदुव्वन लिल्लाह, अल्लाह जो दुश्मनी लगेगा अल्लाह से, फरिश्तों से, रसूलों से, जिब्राइल से, मीकाइल से, अल्लाह उसका दुश्मन है। तो फरिश्तों का अदब एहतराम करना है, ईमान लाना है, रसूलों का किताबों पर ईमान लाना है। तो उस यहूदी को अल्लाह ने फिर जवाब दे दिया। आगे फिर ज़िक्र है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का, कि उनके ज़माने में ये जो बहुत ज़्यादा था, यानी तावीज़ करना और इस तरह की चीज़ें सीखना, जिससे मियाँ बीवी को अलग करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाबल में 2 फरिश्तों को भेजा। वो फरिश्ते उनको बताते थे, सिखाते थे और कहते थे कि अच्छी चीज़ें सीखो, लेकिन वो फितरे वाली चीज़ें सीखते, जिससे मियाँ बीवी को अलग करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, इस तरह के वो तावीज़, इस तरह की वो मंत्र और इस तरह की चीज़ें वो वजीफ़े सीखते थे। तो फरिश्ते वमा युअल्लिमान मिन अहदिन जब भी सिखाते थे किसी को, कहते थे कि इन्नमा नहनु फितनतुन, हम तुम्हारे लिए आजमाइश ही, फला तकफुर, इनकार मत करो। फयतअल्लमून मिनहुमा, तो वो फरिश्तों से वो चीज़ें सीखते हैं, मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजा, जो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक करने वाली चीज़ें सीखते हैं। वमा हुम बिदारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता अल्लाह के इज़्न के बगैर, यानी अल्लाह के इज़्न के साथ ही जो भी होगा। तो वो सीखते थे, वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, वो सीखते थे जो नुकसान वाली चीज़ें, नफ़े वाली चीज़ें नहीं सीखते थे, कि जैसे मुसलमानों को जोड़ें, हाँ, जो रूठे उनको मिलाएं, वो नहीं, नाबी वाली वो अब चीज़ें सीखते थे जिससे इफ्तराक पैदा हो, इख्तलाफ पैदा हो। तो ये यहाँ हारूत और मारूत का ज़िक्र है। हारूत और मारूत के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, सुना होगा आपने भी, कि फरिश्ते थे 2 और उन्होंने आसमान से नीचे देखा, एक औरत को देखा, औरत उनको बड़ी पसंद आई। तो अल्लाह ने फिर कहा तुम्हें औरत पसंद आ गई तुम दुनिया में जाओ। और दुनिया में आए औरत, यानी कि इसी चक्कर में रहे, तो अल्लाह ने फिर उनको अजाब दिया। और अब वो यमन में एक कुआं है, उसमें वो पड़े हुए हैं, और जो है वो सारी दुनिया का धुआं वहाँ जाता है। इस तरह की बहुत सारी किताबों में बातें हैं। तो ऐसी नहीं, ये इसराइली रवायात हैं। जो फरिश्ते होते हैं वो मासूम होते हैं, वो कोई ख़ता नहीं करते, ठीक है, वो किसी औरत की इश्क में नहीं पड़ते, वो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो किताबों में इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, तफसीरों में भी। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये बातें सारी जो है ना वैसे ही है। अगला जो रुकू है वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ईमान वालों राइना नहीं कहना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो सहाबा बैठते थे, और जब आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे इरशादात, तो वो कहते थे राइना, यानी रियायत कीजिए या रसूलल्लाह, इसको दोहराइए, हम अच्छी तरह इसको याद कर लें। तो यहूदियों की ज़बान में राइना जो है ना उन एक मुनासिब लफ्ज़ नहीं था, उसको बिगाड़ के पेश करते थे। तो एक सहाबी ने जब देखा ना कि बार बार यहूदी भी राइना कह रहे हैं और राइना और मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे लोट पोट हो रहे हैं, तो उसने कहा दुश्मनों तुम ये क्या कर रहे हो। तो अल्लाह ने फिर मना कर दिया कि ये लफ्ज़ भी नहीं बोलना राइना का। वक़ुल उन्ज़ुरना, और आपने क्या करना, कहना है उन्ज़ुरना, हम पर नज़र करम कीजिए। वस्मऊ, सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए अज़ाब अलीम है। अब यहाँ ज़िक्र है कि मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहल किताब वल मुशरिकीन, जो काफिर हैं, अहले किताब हैं, मुशरिक हैं, वो नहीं चाहते कि आप पर आपके रब की तरफ से खैर नाजिल हो। अल्लाह यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे मुख्तस फरमा दे। वो चाहते थे कि आप नबी कैसे बने, अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह जिसे चाहे बना दे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, अल्लाह फजल वाला है। आप अलैहिस्सलाम के आने से भी उन्हें क्या थी, तकलीफ़ थी, आपके नबी बनने की उन्हें तकलीफ़ थी। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का फ़ज़ल है। फिर आगे एक इल्म की बात है, यहाँ 106 नंबर जो आयत है उसमें मा ननसख मिन आयतिन उनसे, अल्लाह फरमाता जो भी हम मनसूख करते हैं या भुला देते हैं, नाती भी खैर मिन मिथले, हम इससे बेहतर ले आते हैं। तो यहाँ एक इल्म है नासिख और मनसूख, कि एक हुक्म था पहले, फिर वो हटा दिया गया। मतलब पहले ये था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ईमान वालों नमाज के करीब नहीं जाना जब तुम हालत नशे में हो। उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ये मनसूख हो गया। उसके बाद वो कि आपने नशा ही नहीं करना। तो ये इल्म है एक नासिख और मनसूख का, तो यहाँ उसका ज़िक्र है। अब जो पीछे के आप अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं मानते थे, हसद मिन इंद अनफुसिहिम, उनके दिल में हसद था यहूदियों की कि बनी इसराइल में से नहीं है, ये बनी इस्माइल में से है। तो हसद की वजह से वो क्या करते थे, आप अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे। अल्लाह ने फरमाया फ़ाफ़ू वस्फ़हू, माफ़ करना है, दरगुज़र करना है, हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, यहाँ तक कि अल्लाह कोई अपना हुक्म लाए।
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अब यहाँ आयत नंबर 110 में अल्लाह फरमाते हैं वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, जो भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे, तजदूहु इंदल्लाह, उससे अपने रब के पास पाओगे। जो भी आपने नेकी करनी है वो अपने रब के पास उसको पाना है। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। जो भी आप करेंगे वो आप आगे भेज रहे हैं। वक़ालू लन यदखुल जन्नत इल्ला मन कान हुदन व नसारा, अब यहाँ एक और उनका दावा है, उसका अल्लाह ने रद्द किया है। वो कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदियाँ या ईसाई जाएंगे। अल्लाह फरमाता तिल्क अमानियुम, ये इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ले आओ कोई दलील अगर तुम सच्चे हो। भला मन अस्लम वजहू लिल्लाहि व मुहसिनुन फलहु अजरु इंद रब्बी, हाँ वो जन्नत में जाएगा जो इस्लाम लाया और अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया, नेकियां की, तो उसका अजर अल्लाह के पास है। उन पर कोई खौफ नहीं है, उन पर कोई गम नहीं है। तो यहाँ वो कहते हैं यहूदी ईसाई जन्नत में जाएंगे। फिर जब उनकी लड़ाई होती तो कहते हैं यहूदी कहते हैं ईसाई ठीक नहीं है, ईसाई कहते हैं यहूदी ठीक नहीं। आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए यहूदी, उधर से ईसाई आ गए, तो आपस में उनकी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा जी ये ईसाइयों को हम नहीं मानते, इनके पास कोई दलील ही नहीं है। यहूदी कहने लगे ईसाई कुछ नहीं है, ईसाई कहने यहूदी कुछ नहीं है। तो उसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी ने कहा नसारा के पास कोई दलील ही नहीं है। वक़ालतिन नसारा लैसल यहूद अला शै, और नसारा ने कहा यहूदियों के पास कुछ ही नहीं है। अल्लाह फरमाते वहुम यतलूनल किताब, हालांकि किताब पढ़ते हैं। जो इंजील है जिसको नसारा पढ़ते हैं, ईसाई पढ़ते हैं, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तौरात का जिक्र है। और जो ईसाई जो यहूदी हैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनकी किताब है तौरात, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इंजील का जिक्र है। तो ये नफ़रत में कितने आगे चले गए हैं। किताब तो पढ़ते हैं, फिर कहते हैं इनके पास कोई चीज़ नहीं है। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, इन्होंने तो वही बात की है जो पहले कहते थे। तो अल्लाह ने उनको फरमाया फल्लाहु यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह इनके दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला फरमाएगा फ़ीमा कानू फ़ी इख्तलिफ़ून, जिसमें इख्तलाफ करते थे। आगे बैतुल मक़दस को ईसाइयों ने उस पर कब्ज़ा किया और यहूदियों को उन्होंने मारा और बैतुल मक़दस की बेहुरमती की। उसका ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो मस्जिदों से रोके अल्लाह के ज़िक्र करने से और उसमें ख़राबी करे। तो उन्होंने ईसाइयों ने क्या किया, हमला किया बैतुल मक़दस पे, अंदर घोड़े बांधे और जो है वो गंदगी डाली। तो काफ़ी सालों तक ये चलता रहा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में फिर बैतुल मक़दस क्या हो गया, जो है वो आज़ाद हुआ। तो उससे बड़ा ज़ालिम कौन है। अब हमारे ये अब सब के लिए है कि अल्लाह के घरों को साफ़ रखना है, उसमें नमाज से मना नहीं करना, ज़िक्र से मना नहीं करना। ठीक है, अगर कोने में कोई जिक्र कर रहा है तो हम मना नहीं कर सकते हैं। तो उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह के घर में जिक्र करने से मना करे और उसमें ख़राबी करे। और ख़राबी का एक मना ये भी शोर शराबा करना, खामखा मस्जिद में फ़साद बर्पा करना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। उलाइक मा कान लहुम यदखुलू इल्ला खाइफिन, उनको तो चाहिए कि जब मस्जिद में दाखिल हों तो डरते हुए दाखिल हों, अल्लाह का घर है। लहुम फ़िद दुनिया खिज़्युन, दुनिया में उनके लिए रुसवाई है। वलहुम फ़िल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है जो मस्जिद की बेहुरमती करते हैं। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ भी अल्लाह का है, मग़रिब भी अल्लाह का है। फ़अय्यनमा तुवल्लू फथम्म वजहुल्लाह, जिधर भी मुँह करो नमाज़ पढ़ सकते हो। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। ये उस शख्स के लिए जिसको पता ना हो कि किबला किस तरफ है, या नफली नमाज़ पढ़ने वाला सफ़र में जा रहा है, जिधर भी चाहे नफली नमाज के लिए मुँह करके नमाज जो है वो पढ़ सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अगला रुकू है हमारा, वो भी बनी इसराइल से मुतालिक है कि हमने उन पर नेमतें की और उनको फजीलत दी। ठीक है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात से आज़माया, उन्होंने मुकम्मल कर दी। यहाँ तक कि वो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को भी ज़िबह करो, उन्होंने ज़िबह कर दिया। यानी उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा कुछ कर लिया ना। तो अल्लाह ने फिर उन्हें इनाम दिया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें इमाम बनाने वाले हैं। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मेरी औलाद को भी इमाम बनाना है। क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिम, अल्लाह ने फरमाया ज़ालिमों को अहद नहीं पहुँचेगा मोमिनों को।
ये इनाम मिलेगा। वही जाल बैत मसाबतल लिन्नास व अमन, हमने इस बैतुल्लाह को लोगों के ठिकाना और अमन की जगह बनाया। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना दिया। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह को तामीर किया था तो अल्लाह ने फरमाया यहाँ आप नमाज़ पढ़ा करें। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ख्वाहिश थी कि मकाम इब्राहिम पर नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मकाम, जब आपने उम्रा करना है ना, उम्रा करने के बाद वहाँ जाके आप नफल पढ़ते हैं। अब तो रश बहुत है, फिर आप कहीं भी पढ़ लें, लेकिन अगर रश ना हो तो आपने वहाँ मकाम इब्राहिम के पास जाके आपने क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, हमने इब्राहिम इस्माइल से अहद लिया कि अन तहिरा बैती, कि मेरे घर को पाक करेंगे, यानी बैतुल्लाह को, लिताइफिन, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफिन, और एतकाफ़ करने वालों के लिए, व रुक्अ सुजूद, और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। ये हमने अहद लिया कि इसको आपने पाक करना है। तो इसलिए मस्जिदों को साफ़ सुथरा रखना बहुत अहम है, क्योंकि इसमें जो है वो नमाज होती है, इसमें लोग एतकाफ़ करते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हादा बलदन आमिना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना। वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, इसके रहने वालों को फलों से नवाज दे। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान ले आए। क़ाल वमन कफ़र फ़उम्मतुहु क़लील, अल्लाह ने फरमाया हाँ, जो काफिर है उसको भी इसमें से कुछ देंगे, फिर उसे मजबूर होकर कहीं धकेलेंगे, इला अज़ाब अन्नार, जहन्नम की तरफ, वबिअसल मसीर, बहुत बुरा ठिकाना है। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, अल्लाह फरमाते फिर उन्हें दुआ की। क्या दुआ की? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए अल्लाह हमें तक़ब्बल मिन्ना, हमसे कबूल फरमा, ये जो हमने सही किया ना, हमने काबतुल्लाह को बनाए, कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है। फिर दुआ की, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन, अल्लाह हमें अपना फरमाबरदार बना और हमारी नस्लों को भी अपना फरमाबरदार बना। व अरिना मनासिकना, हमें तरीके सिखा दिखा इबादत के। व तुब अलैना, और हमारी माफ़ी फरमा। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। फिर अगली दुआ मांगी, रब्बना वबाअथ फ़ीहिम रसूलन, अल्लाह इनमें यानी अहले मक्का में ऐसा रसूल भेज, यतलू अलैहिम आयातिक, जो तेरी आयतों की तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब, जो किताब सिखाए, हिकमत सिखाए, उन्हें उनका तज़किया नफ्स करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो बेशक गालिब हिकमत वाला है। तो ये आप अलैहिस्सलाम के लिए फिर दुआ कबूल हुई। आप अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, बिशारत हूँ किसकी? मूसा अलैहिस्सलाम की। और मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उसने मुझे देखा था, यानी ख्वाब में देखा था कि शाम के महल्लात क्या हो गए, नूर हो गए हैं। ये मिशकातुल मसाबी में रिवायत है। तो ये आप अलैहिस्सलाम के लिए दुआ किसने की थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि इनमें ऐसा रसूल भेज जो इन्हें सिखाए, किताब हिकमत सिखाए, इनका तज़किया नफ्स करे, इनको अखलाक सिखाए। आज का आखिरी रुकू है वो है वमन यरग़बु अन मिल्लत इब्राहीम, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन से मुँह फेरेगा, इल्ला मगल मन सफ़े नफ्स, वो होगा जो बेवकूफ़ बनाएगा अपने आप को। क्यों? वलक़द इस्तफ़ैना फ़िद दुनिया, हमने उनको दुनिया में चुन लिया। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, आखिरत में उनके वो नेकों में से होंगे। इज़ क़ाल रब्बु अस्लिम, जब उसके रब ने कहा कि फरमाबरदारी इख्तियार करें, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उसने कहा मैं सर झुकाता हूँ, मैं फरमाबरदारी करता हूँ तमाम जहानों के रब के लिए। वस्साब इब्राहीम बनी व याकूब, वसीयत की इब्राहीम ने अपने औलाद को, याकूब ने कि या बनी, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, तुम्हारे अल्लाह ने इस दीन को चुन लिया है, तो इस दीन पर होके मरना है, यानी इस्लाम पर आपने रहना है और मुसलमान हो कि दुनिया से क्या है, जाना है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और जब फौत हुए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी और बच्चों को कहा कि मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी बात करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा, हम आपके और आपके आबा अजदाद यानी इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़ के रब, एक वाहिद रब की बात करेंगे। और नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार रहेंगे। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, ये उम्मत जो गुजर चुकी है। वलकुम मा कसबतुम, और जो तुम कमाओगे तुमसे पूछा जाएगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। यहूदियों को जब कहा जाता है वो कहते हैं हमारे बड़े मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हमारे बड़े याकूब अलैहिस्सलाम हैं, हमसे अगर ख़ताएँ हो गई हैं तो वो पूरी कर लेंगे। अल्लाह फरमाया नहीं, वो चले गए, उनके अमाल उनके साथ है, जो तुम करोगे वो तुमसे पूछा जाएगा।
वलकुम मा कसबतुम, जो तुम करोगे ना वो तुमसे पूछा जाएगा, उनके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अमल करना, ये नहीं कि मेरे बड़े नेक थे तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये नहीं है। जैसे ईसाई कहते हैं ना कि हमारे सारे गुनाहों की सज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भुगत चुके हैं, ये ईसाइयों का नज़रिया है। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो नेक अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन जो तुम करोगे वो तुमसे पूछा जाएगा। वक़ालू कूनू हुदन व नसारा तहतदू, उन्होंने कहा जी यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ तुम हिदायत पा जाओगे। उन्होंने कहा कुल फरमा दी बल मिल्लत इब्राहिम हनीफ़ा, बल्कि इब्राहीम का तरीका, मिल्लत जो है वो दीन इब्राहीम का हनीफ़न को है, बातिल से जुदा है। वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन नहीं थे, मुशरिकों में से नहीं थे। क़ूलू फरमा दी आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, वमा उनज़िल इलैना, जो हम पर नाजिल हुआ, जो इब्राहीम पर, इस्माइल पर, इसहाक़ पर, याकूब पर, उनकी नस्ल पर नाजिल हुआ, उस पर हम ईमान ले आएंगे, जो मूसा पर, ईसा पर और जो नबियों पर नाजिल हुआ। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, हम नबियों में कोई फ़र्क नहीं करते, तमाम नबी पर ईमान लाते हैं। व नहनु लहु मुस्लिमून फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, अगर वो ईमान ले उस पर उस तरह जिस तरह तुम ईमान ले आओ, फ़क़द इहतदौ, फिर वो हिदायत पाएंगे। जिस तरह सहाबा ईमान ले आए ना कि नबी अलैहिस्सलाम का अदब, एहतराम, प्यार, मोहब्बत, तो इस तरह वो ईमान ले आएंगे तो फिर होंगे कामिल मोमिन। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर वो इनकार कर देते, मुँह फेर लेते हैं, तो वो क्या है, शिकाक में है, बदबख्ती में है। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, अन करीब आप उन अल्लाह काफ़ी है आपको उनके बारे में, वह समीउल अलीम, वो सुनने वाला जानने वाला है। यानी फ़सयकफ़ी, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है उनके मुकाबले में। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए ना, आप ये आयत पढ़ रहे थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, रात को एक कुरान पाक मुकम्मल करते थे, इतना उनको शौक़ था। तो वो फरमाते थे कि मैं तो हैरान हूँ कि लोग कुरान के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इतना उनको शौक़ था। तो इस पर मेरी तहकीक भी है, वीडियो भी है कि 3 दिन से कम कुरान पाक पढ़ने वाली है, एक रात में कुरान पाक पढ़ने वाले हज़रत इमाम बुखारी रमज़ान में 41 कुरान पाक मुकम्मल करते थे, रमज़ान में बहुत ज़्यादा तिलावत करते थे। हज़रत इमाम शाफ़ी 60 कुरान पाक, इमाम अबू हनीफ़ा 61 कुरान पाक, बहुत ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत होती थी। तो हज़रत उस्मान गनी ये पढ़ रहे थे फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम, तो आपको शहीद कर दिया गया। और इस आपके खून के छींटे जो है ना, इस आयत पे जाके पढ़े, और ये अभी भी तुर्की में वो कुरान पाक वो म्यूज़ियम में रखा हुआ है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसन मिनल्लाह सिबगत, तो अल्लाह के रंग से बेहतर रंग कौन सा है, व नहनु लहु आबिदून, हम उसकी इबादत करते हैं। तो अल्लाह का रंग क्या है, इबादत करना, अल्लाह के अहकाम की तामील करना। कोई शख्स ईसाई होता था तो ईसाई क्या करते थे, उसको या उनका बच्चा या कोई बंदा ईसाई होता था, वो क्या करते थे, पानी में जर्द रंग डाल के ना, तो वो उसके सर पे मलते थे, उसके जिस्म पे मलते थे कि ये पक्का ईसाई हो गया है, तो हमारा रंग इसने इख्तियार किया है। तो अल्लाह फरमाया रंग अल्लाह का इख्तियार करना है। बात में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये रंग होना चाहिए, ठीक है। होलिया, वो लिबास, वो अल्लाह वाला होना चाहिए, पता लगे कि अल्लाह का बंदा है। ये अल्लाह का रंग, अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं है। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाह, तुम फरमा क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे लड़ रहे हो, वह रब्बुना व रब्बुकुम, वो हमारा रब है तुम्हारा रब है, वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और नहनु लहु मुख़लिसून, हम उसके खालिस बंदे हैं। अम तक़ूलून, क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़, याकूब और उनकी नस्लें सारी यहूदी थे या ईसाई थे। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, तुम ज़्यादा जानते हो, अल्लाह ज़्यादा जानता है। देखें, यहूदी और जो है वो ईसाई जो है, ये तो बाद में आए ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले के हैं। ईसाई तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, यहूदी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुए। तो याकूब अलैहिस्सलाम के दादा के वालिद इसहाक़, इसहाक़ के वालिद इब्राहीम, तो वो यहूदी कैसे हो गए, वो ईसाई कैसे हो गए। तो अल्लाह फरमाया तुम्हें ज़्यादा पता है, अल्लाह को ज़्यादा पता है। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की तरफ से गवाही को छुपाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो, अल्लाह को हर चीज़ का पता है। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत,
ये वो गुरोह था उम्मत जो चले गए, लहा मा कसबत, उनके लिए वो जो उन्होंने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, तुम्हारे लिए वो जो तुम कमा रहे हो, वला तुसअलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अम्मा कानू यामलून, जो अमल करते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये आज का हमारा सबक है।